हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में बात करेंगे फादर वुंड्स के बारे में और किस तरीके से फादर वुंड्स हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, हमारे मनी फ्लो को अफेक्ट करते हैं। देखिए, यदि आपके फादर इमोशनली फिजिकली डिस्टेंट थे, ठीक है, तो बचपन से ही आपके अंदर वो मैस्कुलिन एनर्जीज़ का सपोर्ट कहीं ना कहीं बहुत ही वीकन रहा। ठीक है, फादर की तरफ से वो प्यार ना मिल पाना, अप्रिशिएशन ना मिल पाना, इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ ऐसे पैटर्न्स बनने शुरू हो जाते हैं जो हमारे मनी फ्लो को भी अफेक्ट करते हैं। वाई? बिकॉज इमोशनल फ्रीडम इज़ इक्वल टू फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आपके इमोशंस स्टक हैं तो आपका फाइनेंसेस भी स्टक ही रहेंगे। ठीक है, अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो जब हमें प्यार नहीं मिल रहा, अप्रिशिएशन नहीं मिला बचपन से अपने फादर के थ्रू, शायद आपके फादर ने सोचा कि ज़्यादा अगर प्यार दे दिया गया तो बच्चा बिगड़ सकता है, ठीक है, या फिर बच्चा करियर में अच्छा नहीं कर सकता। हम उनको ब्लेम नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके से, बट आपको यहाँ समझना होगा क्या पैटर्न्स आपके बन गए। हमारा मेन फोकस यहाँ पे आपके पैटर्न्स बनने पर है और उनको हील करने पर है। तो सबसे पहला नंबर वन पॉइंट क्या है कि जब फादर डिस्टेंट रहे तो अडल्टहुड में क्या हुआ, हमने एक ऐसे पैटर्न्स बना लिए कि हम ओवर अचीवर बन गए। ओवर अचीवर माने कि चीज़ों को कॉन्स्टेंटली अचीव करना, महंगे महंगे कपड़े ख़रीदना, महंगी महंगी चीज़ें ख़रीदना और इसी से अपने इमोशंस को सप्रेस कर देना। यही है, आपको ऐसा लगता है कि बार बार मैं कुछ नई चीज़ ख़रीदूँ, बिकॉज ये चीज़ें ख़रीदना भी ऐसा तो नहीं है ना परमानेंट है, ये भी टेम्पररी है। जब तक आप अपने इनर कोर वुंड को हील नहीं कर देते, जहाँ पर आपके फादर अवेलेबल नहीं थे, आपने स्टिल उस एनर्जी को रिलीज़ नहीं किया, तब तक आप कॉन्स्टेंटली एक वॉइड में रहेंगे और वो वॉइड किसी कपड़े ख़रीदने से या लग्जूरियस आइटम ख़रीदने से कम नहीं होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट यहाँ पर आता है कि जब आपके फादर ने आपको अप्रिशिएट नहीं किया या आपको अप्रेजल नहीं दिया तो आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर सप्रेस होने शुरू हो गए। एंड इक्वली आपको समझ नहीं आया आपको फाइनेंशियली कैसे, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ किससे पूछना है, किससे कोई गाइडेंस लेनी है कि मनी को हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, मनी को कैसे हम एक 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 रुपी नोट को हम किस तरीके से डबल ट्रिपल कर सकते हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें आपको बताने वाला कोई नहीं था, है ना। आप इमोशनली भी अंदर ही अंदर सरप्राइज है बिकॉज वो मैस्कुलिन एनर्जीज आपके आसपास नहीं थी। ठीक है, तीसरे पॉइंट की हम बात करें तो जाहिर सी बात है, अगर आपके फादर इमोशनली डिस्टेंट थे तो यू विल गोइंग टू अट्रैक्ट अनइमोशनली अवेलेबल पीपल ऑल अराउंड यू, जो इमोशनली अवेलेबल नहीं होते हैं। एंड आप सोचिए कि एक पर्सन जाता है कि दूसरा भी वैसे ही नार्सिसिस्ट लोग आप अपनी लाइफ में बार बार अट्रैक्ट करते जा रहे हैं, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ अ डिस्टेंट इमोशनल फादर। ठीक है, थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें कि आपके कहीं ना कहीं फादर डिस्टेंट में थे या बहुत ज़्यादा अलूफ रहते थे आपसे, तो उसका कहीं ना कहीं क्या आप उसका भुगतान आपने कैसे किया कि आपको लगा कि भाई वो प्यार मुझे कभी मिला ही नहीं बचपन में, जिस प्यार के लिए आप हमेशा अब आप ढूंढ रहे हैं उस प्यार को, या बचपन से भी आपको वो प्यार, वो अफेक्शन बाय पेरेंट्स नहीं मिला, तो आपको ऐसा लगा कि शायद आई एम नॉट वर्दी ऑफ अर्निंग मनी ऑल्सो। ठीक है, बिकॉज जैसे मैंने कहा इमोशनल फ्रीडम इज़ इक्वल टू फाइनेंशियल फ्रीडम। आपको लगता रहा यदि आपको कोई पैसा दे रहा है, यदि आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, यू स्टिल फील गिल्टी और यू स्टिल फील कि नो आई हैव टू कंपनसेट फॉर दिस थिंग टू अनदर पर्सन। किसी ने अगर मुझे कुछ दिया है, मुझे उसका भुगतान उसी समय करना है और मैं इस चीज़ के लायक भी नहीं हूँ। ठीक है, तो बिकॉज अनवर्दी आपको फील करवाया गया, आपने अनवर्दीनेस को समझ लिया बचपन में कि भाई आई एम अनवर्दी ऑफ लव, बिकॉज आपके फादर वहाँ नहीं थे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हैं अपनी लाइफ के बारे में कि क्या आपके जो फादर थे जो एब्सेंट थे इमोशनली फिजिकली, उसकी वजह से आपके अंदर भी ये पैटर्न्स तो नहीं बन गए कि क्या आप भी सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस को इन टर्म्स ऑफ मनी। आप खुलकर अपने फाइनेंसेस
के मैटर्स को डिस्कस नहीं कर पाते, या आप अपनी मनी को इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप अपनी मनी किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते, या ओवरऑल आप वर्दी ही नहीं समझते कि आई एम वर्दी ऑफ इनफ मनी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको देख के, है ना, समझ के आप इस चीज़ को डेफिनेटली अपनी लाइफ में जान सकते हैं।